दोस्तों, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो संत लोग मंत्र जपते हैं, आखिर वो मंत्र कौन है, ये जानने की इच्छा होती है। अब दोस्तों, अगर किसी संत से पूछा जाए तो किस मंत्र का जाप करने से मोक्ष मिल जाएगा, तो शायद इसका कोई सटीक उत्तर नहीं होगा। अब दोस्तों, ये बहुत ही रहस्य की बात है। अब दोस्तों, आइए इसके बारे में जानते हैं। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, एक बार श्री शिव जी और श्री पार्वती जी बैठे होते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि आप एकांत में बैठे हुए किस मंत्र का जाप किया करते हैं, किसका ध्यान किया करते हैं कि बिल्कुल आपको किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता है। ऐसे में श्री शिव जी मुस्कुराते हैं और श्री पार्वती से कहते हैं कि मैं तो अपने आराध्य श्री राम जी का जाप करता रहता हूँ। ऐसे में श्री पार्वती जी के मन में विचार आता है कि मेरे पति तो देवों के देव महादेव हैं, फिर ये किसी का ध्यान क्यों करते हैं। फिर भी श्री पार्वती जी के मन में जिज्ञासा होती है, अगर मेरे पति श्री राम जी का जाप करते हैं तो श्री राम जी जो है वो किसका जाप करते हैं। अब उन जानने की इच्छा होती है। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि यदि आप श्री राम जी का जाप करते हैं तो श्री राम जी जब ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, तो किस देवता का, किस मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे में श्री शिव जी फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि ये श्री राम जी तो श्री महादेव जी का जाप करते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी बहुत चक्कर में पड़ जाती हैं। अब वो जानना चाहती हैं कि इसकी गहराई में जाना चाहती हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो श्री राम जी भी जपा करते हैं और श्री शिव जी भी जपा करते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी ये जानना चाहती हैं आखिर ब्रह्मा जी किस मंत्र का जाप करते हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी उनके पास जाती हैं तो देखती हैं श्री ब्रह्मा जी श्री राम का जाप किया करते हैं। और ऐसे में जब वो श्री विष्णु जी का पता लगाती है तो श्री विष्णु जी तो श्री ब्रह्मा जी का जाप किया करते हैं। अब श्री पार्वती जी बहुत चक्कर में पड़ जाती हैं, कहती हैं आखिर ये क्या बात है कि सभी लोग अलग अलग जाप किए जा रहे हैं। ऐसे में श्री पार्वती जी को परेशान देख करके श्री शिव जी उनसे कहते हैं, देखो ये सभी मंत्र, सभी जो जाप करते हैं, अलग अलग देवताओं का ध्यान करते हैं कि श्री शिव जी राम जी का जाप कर रहे हैं, श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी का जाप कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कोई किसी का जाप नहीं करता है। ये जो जाप होते हैं, ये जो मंत्र होते हैं, ये एक माध्यम होता है। वास्तव में ये सभी लोग एक चीज़ का जाप करते हैं। मैं स्वयं भी सिर्फ सोहम का जाप करता हूँ। अब श्री पार्वती जी कहती हैं कि ये सोहम क्या होता है। तो श्री शिव जी कहते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके अंदर एक बदलाव आता है, वो सांस लेने लगता है। मतलब जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में केवल इतना अंतर होता है कि जीवित व्यक्ति सांस लेता है, तो सांस लेने की जो क्रिया होती है उसमें जब सांस अंदर ली जाती है तो ध्यान से सुनने पर, उसका अनुभव करने पर सो की आवाज़ है, और जब सांस को छोड़ा जाता है तो हम की आवाज़ आती है। इस प्रकार ये जो सोहम मंत्र है ये महामंत्र है, लेकिन ये इतना आसान होते हुए भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसको सामान्य जो भक्त होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जो सभी मंत्रों से ऊपर है, सभी मंत्रों से शक्तिशाली है। और इस मंत्र की एक और ख़ास बात है कि इस मंत्र को कोई किसी को बता नहीं सकता है, केवल इसका ध्यान किया जा सकता है, इसका अनुभव किया जा सकता है। और इसका अनुभव व्यक्ति को तभी होता है जब उस व्यक्ति को इस चीज़ की जानने की इच्छा होती है। चूँकि ये अनुभव की वस्तु है, तो जो व्यक्ति इस मंत्र का अनुभव कर लेता है वो किसी को बताने उचित नहीं समझता है, क्योंकि वो अपने आप में ही इतना मस्त हो जाता है कि बस उसको हर जगह सोहम नज़र आता है। इसलिए अब तो ये जो मंत्र है सोहम, ये महामंत्र है। सभी देवता इस मंत्र का जाप करते हैं, और सिवाय इस मंत्र के दुनिया में जितने भी मंत्र हैं वो सब इसी मंत्र से निकले हैं। यह कह लीजिए कि ये जितने भी मंत्र होते हैं उन मंत्रों से इस मंत्र का सहारा लिया जाता है, या इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। जब कोई भी मंत्र भक्त बोलता है, सांस अंदर जाती है और फिर सांस बाहर आती है, तो उस मंत्र के द्वारा इस मंत्र के पास आया जाएगा।